जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अर्चना के कृष्ण गुणगान चैनल और कृष्ण गुणगान पेज पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी की व्रत कथा सुनाती हूँ। श्री कृष्ण ने कहा कि हे कुंती पुत्र, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी के समान संसार में कोई भी एकादशी का व्रत नहीं है। अजा एकादशी की व्रत कथा। अब ध्यान पूर्वक इस एकादशी का महात्म्य श्रवण करो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंशज में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती सम्राट राजा हरिश्चंद्र हुए। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार आकर कहने लगे कि तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया है। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा और खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चंडाल का दास बन गया। उसने उस चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने एक आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए तो उसे इस नीच कर्म का बड़ा दुख हुआ और इससे मुक्ति पाने का वो उपाय सोचने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं और कैसे इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है कि वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास आ पहुँचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाई। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कथा सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। तुम उस एकादशी का विधि विधान व्रत करो और रात्रि को जागरण करो। इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोप हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधि विधान पूर्वक उपवास किया और रात्रि को जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी कार्य नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवेंद्र आदि सभी देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा पत्नी को राजसी वस्त्र और आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए ये सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव है। जो मनुष्य इस उपवास को विधि पूर्वक करते हैं तथा रात्रि में जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेव यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार और भी कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।